आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। भोले बाबा अपनी भक्तिपूर्ण भाव दशा के अंतर्गत प्रभु श्री राम के समक्ष अपने हृदय की सारी बातें रखते जा रहे हैं। और कौन सी बातें हैं हृदय की? कोई अपने कोई सुख दुख नहीं है उनके, वे तो हम सब मनुष्यों के मन की बात कह रहे हैं। हमारे दुख दर्द, हमारी सिफारिश लेकर उनके पास गए हैं। हमें दुखों से मुक्त करने के लिए वे प्रभु श्री राम से बारंबार विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं। और कल भी बता रहे थे, कल जब हमने छोड़ा था प्रसंग यह वह क्या था कि भगवान शिव कह रहे हैं कि हे राम जी, ये जो संसार के इतने योगी ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, योग की विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से आपको पाना चाहते हैं, वे जब देखते हैं कि अनंत अनंत युग हो गए हमें तपस्या करते, योग साधते, लेकिन योग से और ज्ञान से आप सध ही नहीं रहे हैं। और इधर आपके वे भक्त जो कुछ नहीं करते, सिर्फ आपके श्री चरणों में प्रीति करते हैं, आपका ध्यान धरते हैं और कुछ भी नहीं करते, आपका कीर्तन करते हैं, गुणगान करते हैं, वे तत्काल उस अवस्था को उपलब्ध हो जाते हैं जिसे पाने के लिए हम न जाने कितने जन्मों जन्मों योग साध रहे हैं, ज्ञान साध रहे हैं। तो तब वे क्या करते हैं योगी? वे प्रसन्न होकर उस भक्ति मार्ग का अवलंब करते हैं, राम के श्री चरणों में प्रीति लगा लेते हैं। और जब वे लगा लेते हैं फिर उनकी जो स्थिति होती है वह कैसी होती है, उसका वर्णन अब यहाँ पर भोले बाबा कर रहे हैं। कर प्रेम निरंतर नेम लिए, और वे क्या? अपने हृदय में निरंतर प्रेम और नियम को धारण करके पद पंकज सेवत शुद्ध हिए, शुद्ध हृदय के साथ हे राम जी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं, उनका ध्यान धरते हैं। अब अनेक भक्त कहते हैं हमें कि हमें 50-50 साल हो गए। कोई तो कहता है हम जब से आँख खुली है तब से अब तक 80 साल प्रभु के चरणों का ध्यान धर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। घर सजा हुआ है, बहुत सुंदर राम दरबार है, राम जी के चरणों का रोज पूजन करते हैं, श्री राम स्तुति करते हैं और न जाने क्या क्या, कितनी कितनी करोड़ों बार राम का नाम लिख चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ हाथ नहीं लगा अभी तक। वह उपलब्धि नहीं हुई जिस उपलब्धि की चर्चा ये भक्तगण करते हैं। वह उपलब्धि क्यों नहीं हुई? ठीक है, कर रहे हैं तो मन थोड़ा सा तृप्त रहता है, लेकिन अतृप्त तो अनंत गुना है। अभी से तृप्ति हुई नहीं, बस काम चलाने को थोड़ा बहुत सुख मिल जाता है, वो तो मिलेगा ही, बाय प्रोडक्ट है, लेकिन वास्तविक जो उपलब्धि है राम के नाम को जपने की वह नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई, यहां भगवान शिव बता रहे हैं एक बहुत बड़ी बात कि तुलसीदास जी ने अपनी बात यहां कहते हुए जिन सजगता सावधानी का यहाँ पर इस्तेमाल किया है ना, उसकी शोभा देखते ही बनती है। मतलब बात को पूरा स्पष्ट किया है। अब भगवान शिव अगर कोई बात कह रहे हैं तो भगवान शिव की बातों के बाद कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं बचता है यहाँ पर। अब यहाँ इसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भगवान शिव, और ये बात किसी को पता ही नहीं लगेगी, लोग पढ़कर आगे बढ़ जाएंगे। कौन सी बात? पद पंकज सेवत शुद्ध ही है, कि वे जो आपके श्री चरणों में प्रीति लगा चुके हैं, वे आपके इन चरण कमलों की सेवा शुद्ध हृदय से करते हैं। राम का नाम भजना,
राम का ध्यान करना, यदि उस ध्यान करते समय, उस पूजन करते समय हमारा मन मलिन है, दूषित है, तो वह पूजा नहीं लगती। इसीलिए तो पूजा सफल नहीं होती। अनंत अनंत जन्मों से लोग पूजा ही तो किए जा रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं सद रही पूजा? क्योंकि वह रुग्ण मन के साथ की जा रही है, रोगी मन के साथ। यहाँ उस चीज को स्पष्ट कर दिया है, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये, शुद्ध हृदय के साथ। अब जरा जब बैठे पूजन के लिए राम के, तो जरा देखिएगा कि क्या हृदय शुद्ध है। पता लग जाएगा, खुद सब पता है, भीतर झांक कर देखिएगा। उस समय शुद्ध हृदय कहते हैं जिस समय आप पूजन के लिए बैठे हैं, उस समय संसार में किसी के भी प्रति आपके मन में शत्रुता का भाव नहीं है। आप अजात शत्रु हो गए हैं। सभी के प्रति प्रेम और करुणा बरस रही है। ना वहाँ पर कोई मित्र है, ना शत्रु है, ना अपना है, ना पराया है, ना सुख है, ना दुख है, ना दिन है, ना रात है। हृदय की वह स्थिति जब होती है, उसे शुद्ध हिय कहते हैं। और उस शुद्ध हिय से यदि एक क्षण के लिए भी राम का नाम भजा जाए, एक क्षण के लिए भी, तो वह एक क्षण ही गुल खिला देता है, फूल खिला देता है। वो अजामिल के जीवन में आया था, एक क्षण आ गया था, बस एक क्षण में ही उसने पुकारा था। बाकी तो उसका पिछला जितना भी देख लो, सब कुकृत्य और कुकर्मों से भरा हुआ था। लेकिन उस एक क्षण के अंतर्गत, वो जो एक क्षण था, उस एक क्षण के अंदर ये नंबर लॉक खुल गया। और ये नंबर लॉक केवल शुद्ध हृदय ही डिकोड कर सकता है। भक्ति के जो ताले हैं ना, ये नंबर लॉक हैं। और इतनी नंबरिंग की मैचिंग इसकी ऐसी है कि बुद्धि से नहीं हो सकती। पसीने छूट जाएंगे, शरीर छूट जाएंगे, सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन ये मैचिंग नहीं होगी। और हृदय, कबीर साहब के शब्दों में तो कहे, तुरंत मिला दूं तो है, तुरंत मिला देता है। तो थोड़ा सा प्रयास करें कि जिस समय राम के ध्यान में बैठें, अपने हृदय को थोड़ा उस पोस्चर में, उस मुद्रा में, उस मोड में लाने का प्रयास करें कि जहाँ पर कोई आपका शत्रु ना हो, सारा संसार वसुधैव कुटुंबकम बन गया हो। मन को, हृदय को एरोप्लेन मोड पर कर लें। अगर आज की भाषा, मोबाइल की भाषा में समझाऊं, जब एरोप्लेन मोड कर लिया जाता है तो ना कोई मैसेज आता है, ना कोई फ़ोन आता है, लेकिन फ़ोन चल रहा होता है, फ़ोन जीवित होता है, मर नहीं गया होता फ़ोन। एरोप्लेन मोड माने फ़ोन, आपका मोबाइल फ़ोन समाधि में चला गया है। तो उस समाधिस्थ अवस्था में, एरोप्लेन मोड के अंदर, आप राम के नाम का चिंतन कीजिए, उनके श्री चरणों में प्रीति लगाइए। सममान निरादर आदर ही, और जिनके हृदय में राम की भक्ति समा चुकी है, वे कैसे हैं? वे सब निरादर और आदर से परे हैं, मान अपमान से परे हैं। इसकी बात कल भी की थी और आज भी करता हूं दूसरे संदर्भों में। भगवान महावीर सभी परिचित होंगे। महावीर को आज कोई पत्थर मारने की कल्पना नहीं कर सकता। जैन समाज हंगामा खड़ा कर देगा अगर कोई बात भी कहे भगवान महावीर को पत्थर मारने की। लेकिन जिस समय भगवान महावीर थे, उस समय उन पर लोगों ने पत्थर बरसाए, गांव वालों ने कुत्ते छोड़ दिए पीछे उस समय। लेकिन भगवान महावीर ने किसी के भी प्रति अपने मन में हिंसा का भाव नहीं लाया। हिंसा तो छोड़िए, एक शब्द भी उनके लिए, उनके विरोध में नहीं कहा। भगवान बुद्ध, उनको भी सताया गया, लेकिन उन्होंने भी सताने वाले को कुछ नहीं कहा। और जीसस, उनको तो सूली पर ही टांग दिया।
सूली दे दी गई और सूली पर लगे लगे वे कह रहे हैं कि हे प्रभु इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्या हम और आप ऐसा महावाक्य बोल सकते हैं कि हे प्रभु इन्हें क्षमा करना? कहाँ का क्षमा? हम तो कहेंगे कि वो क्षमा ले आएंगे जो जला देती है सब कुछ। हम वो क्षमा उठा लाएंगे और उनको जो हमारे साथ बुरा करते हैं उनको परवाना बनाकर उसमें फूंक डालेंगे। हम तो ऐसे हैं। और संत कैसे हैं? संत ऐसे हैं कि उनका कोई मान करे अपमान करे, वे सदा एक सम रहते हैं, एक समान रहते हैं। तो वे कौन होते हैं? जिनकी प्रीति राम के श्री चरणों में लग चुकी है, जो राम को पा चुके हैं, राममय हो चुके हैं। सब संत सुखी विचरंत महे, और कह रहे हैं कि ऐसे सारे संत इस धरती पर सुखपूर्वक विचरते रहते हैं, सुखपूर्वक। संतों को कोई दुख थोड़ी ना होता है। अब भगवान महावीर को लोग पत्थर मार रहे हैं, बुद्ध को भी सता रहे हैं, जीसस को तो सूली पर टांग दिया, और ऐसे न जाने कितने संत हैं जिनको सताया गया। गुरुओं की पूरी आप परंपरा एक देख लीजिए, गुरुओं ने कितने बलिदान दिए। तो सुखी होकर ये विचरते हैं, सुखी होकर। नानक चलना हुक्म रजाए, वो कहते हैं तेरी जैसी रजा, तेरी जैसी इच्छा। क्या दोष दें हम किसी को, क्या दोष देना? तो ये संत हैं जो सुखी होकर पूरी धरती पर विचरण करते हैं, क्योंकि राम इनमें समा चुके हैं, या इन्होंने राम को अपने में समा लिया है। कुछ कह लो, बूंद सागर पर गिरे या सागर बूंद पर गिरे। ये भोले बाबा प्रभु श्री राम की महिमा बता रहे हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, कहते हैं हे राम जी आप मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर हैं। रघुवीर महारणधीर अजय, हे रघुवीर जी आप रणधीर हैं और अजय हैं, जिसे जीता ही नहीं जा सकता। अब जो एक शब्द आपने यहाँ सुना अभी, रघुवीर महारणधीर, आप महारणधीर हैं। आपने अनेक लोगों के नाम सुने होंगे रणधीर। हिंदी सिनेमा के तो रणधीर कपूर हैं, हमारे कपूर फैमिली के रणधीर कपूर। अब रणधीर का मतलब क्या होता है? कितने लोगों के आपने नाम सुने होंगे रणधीर। कहाँ से रखा गया है वह नाम? यहीं से, रामचरितमानस से लेकर। तुलसीदास जी ने कहा है, बारंबार कहा है, और अब तो भगवान शिव कह रहे हैं कि हे मेरे राम जी, हे रघुवीर आप महारणधीर हैं। रण माने युद्ध, धीर माने जो धैर्य रखे, युद्ध के अंदर भी जो धैर्य रखे। और आप कैसे? आप तो महाधैर्य रखने वाले हैं, महारणधीर हैं। अब इसे शब्दों में कैसे समझाऊं? ये तो दृश्य में समझाया जा सकता है, दिखाकर। तो वह दृश्य मैं आपको बता देता हूं कहां है। वे जो लोग इस दृश्य को देखना चाहते हैं वे वहां पर प्रवेश कर सकते हैं। मैं सिर्फ द्वार बता सकता हूं, रास्ते बता सकता हूं। चलना तो आपको ही होगा। ये चलना ही तपस्या ही, चलना ही साधना है। मैं आपको वह मार्ग बताता हूं और वह द्वार बताता हूं कि यदि आपने उसके कपाट खोल लिए उस मार्ग से चलकर, तो सामने आप देखेंगे कि महारणधीर अजय प्रभु श्री राम खड़े युद्ध कर रहे हैं। ये जो सीता हरण आध्यात्मिक उपन्यास है, अभी हनुमान जी ने प्रेरणा दी है कि सीता हरण का मैं तुम्हें नया नाम बताऊंगा, तो अभी तो सीता हरण ही है। सीता हरण के अंदर जिस समय खरदूषण और तिरशिरा अपनी सेना के साथ पंचवटी में राम के साथ युद्ध करने आता है, सोच सकते हैं कितने लोग होंगे? 14,000 सशस्त्र राक्षस, प्रशिक्षित सेना, 14,000 राक्षस सैनिक, 14,000
सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? और उनके ये तीनों सेनापति खर, दूषण और त्रिशिरा, जिनके आगे देवराज इंद्र भी आकर नहीं टिक सकते थे, वे तीनों सेनापति, महान सेनापति, अपने 14,000 सैनिकों को लेकर पंचवटी में राम को मारने के लिए आ रहे हैं। खर, दूषण, त्रिशिरा, तीनों को शर्म आ रही है। शर्म क्यों आ रही है? कि शूर्पणखा के कहने पर उनको जाना पड़ रहा है, और एक व्यक्ति को मारने के लिए, वो व्यक्ति भी क्या, मनुष्य है, मनुष्य भी क्या, वनवासी, और वनवासी भी कैसा, जिसको उसके ही राज्य से निकाल दिया गया है। ऐसा राक्षसों का मानना था। राक्षस यही प्रचारित करते थे कि राम ने अपना राज्य छोड़ा थोड़ी ना है, उन्हें तो उनके पिता ने निकाल दिया, क्योंकि कोई राजपाट भी छोड़कर भला आता है अपना, तो वो तो मानते ही नहीं थे इस बात को। तो खर, दूषण और त्रिशिरा ये तीनों सोच रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं? एक साधारण से मनुष्य को हमें मारना है और हम 14,000 अपने राक्षस सैनिक लेकर जा रहे हैं। उस समय के दुनिया वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे? ये तीनों लोकों के लोग देखेंगे, सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि अरे ये औकात रह गई है रावण की सेना की। लेकिन फिर अपने मन को समझाते हुए खर सोचता है कि चलो हम ये मान लेंगे कि ये युद्धाभ्यास है। हम संसार को कह देंगे कुछ नहीं, हम ये वॉर की एक प्रैक्टिस कर रहे थे, ये वॉर प्रैक्टिस है, और राम के साथ युद्ध हुआ इसकी तो हम बातें नहीं उठाएंगे। तो वे चलते हैं 14,000 सैनिकों के साथ। और इधर राम कहते हैं लक्ष्मण से कि लक्ष्मण, तुम सीता को लेकर उस पहाड़ की गुफा में चले जाओ। अब लक्ष्मण की दशा भी उस समय देखने वाली है, उसकी स्थिति। अपने भाई को अकेला छोड़कर कैसे चला जाए? लेकिन राम कहते हैं लक्ष्मण से कि सुन, जिन मेरे चरणों की तू पूजा करता है, तुझे मेरे उन्हीं चरणों की सौगंध है, अभी सीता को लेकर तत्काल उस गुफा में चला जाओ। क्योंकि यदि सीता यहां रुकती है, सीता भी रुकने की जिद कर रही थी। राम कहते हैं यदि सीता यहां पर रुकती है तो मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मेरा ध्यान सीता की तरफ लगा रहेगा। और ये जो राक्षस हैं, ये भी सीता को क्षति पहुंचाने की सोचेंगे, जिससे कि मेरा मनोबल तोड़ सकें। इसलिए तू सीता को लेके फौरन उस गुफा में चला जा, मैं अकेला ही युद्ध करूंगा इनसे। आप सोचिए, एकाकी राम, अकेले राम, 14,000 राक्षस। सोच सकते हैं 14,000। अरे 4 राक्षस, एक ही राक्षस सोच लो आप, एक ही गुंडा आकर पूरे मोहल्ले को सांप सूंघा जाता है। एक ही गुंडा आकर पूरा मोहल्ला चुपचाप मुर्दों की तरह शांत हो जाता है एक गुंडे के आगे। और वहां तो 14,000 सैनिक, और युद्ध शुरू होता है। अब जो युद्ध शुरू हो रहा है, यह युद्ध 14,000 राक्षसों को राम कैसे मारते हैं, वहां पर पहली बार राम का महारणधीर रूप देखने में आता है। पहली बार। उससे पहले तो ऐसा कुछ युद्ध हुआ ही नहीं, छोटी मोटी मुठभेड़ें चलती रही हैं, लेकिन ये पहला युद्ध था। और वो जो दृश्य है, वह दृश्य जिसमें राम 14,000 राक्षसों के साथ युद्ध कर रहे हैं, उसका वर्णन जो हनुमान जी ने कराया है। तो जिन्हें वह युद्ध देखना हो, वो सीताहरण आध्यात्मिक उपन्यास के साथ अपनी यात्रा आरंभ कर दें। अनेक लोगों ने, अनेक भक्तों ने, अनेक साधकों ने, अनेक साहित्य प्रेमियों ने इस युद्ध को देखने के बाद, पढ़ने के बाद मुझे लिखा है कि हमें लगता ही नहीं था कि हम इस शरीर में हैं। लगता ही नहीं था। हमें अनेक दिनों तक यही लगता रहा कि वो युद्ध चल रहा है और हम उस युद्ध के अंदर उसका हिस्सा हैं, देख रहे हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर उस सारे युद्ध को देख रहा है। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा।
ये प्यासों के लिए कह रहा हूं, जिनको सच में प्यास है, जो खोजी हैं, जिन्हें खोज नहीं, जिनकी राम के श्री चरणों में प्रीति नहीं, उनके लिए ये बात सुनने वाली है ही नहीं, क्योंकि वे सुनेंगे ही नहीं। सुनेंगे तो भीतर जाएगी ही नहीं। ये बातें तो सिर्फ उनके लिए हैं जो उस राम की ओर अपनी यात्रा करना चाहते हैं। ये एक द्वार है। ये इस एक शब्द को, राम के एक गुण को देखने का ये एक छोटा सा झरोका है, छोटा सा झरोका, जिसमें से आप राम के इस रूप को देख सकते हैं। महारणधीर अजेय, 14,000 राक्षस और 3 महान सेनापति, और फिर भी राम को ना जीत सके। राम अजेय हैं, उन्हें कोई नहीं जीत सकता। सौभाग्यशाली होंगे, परम सौभाग्यशाली होंगे वे लोग, वे भक्त, जिन्होंने इस प्रसंग को सीता हरण में पढ़ा है। तब नाम जपामि नमामि हरे, भगवान शिव कह रहे हैं कि वे सभी आपके प्रेमी आपके नाम को जपते हैं। नमामि हरे, हे हरे आपको नमस्कार करते हैं। भव रोग महागद मान अरे, और आप क्या हैं? आप महौषध हैं। महौषध कहते हैं महान औषधि को, रामबाण औषधि। आपका नाम महौषध है, महान औषधि है। किस चीज़ की? भव रोग, ये जो संसार का रोग है, आवागमन का रोग, इस रोग का निवारण करने की, काटने की आपका नाम एक महान औषधि है। महागद आन अरे, और ये जितने भी भीतर हमारे अनेक शत्रु भीतर बैठे हैं, अनेक शत्रु, उन शत्रुओं को आप मारने वाले उनके शत्रु हैं। जैसे आपने अकेले ने 14,000 राक्षसों को मार डाला, ऐसे हमारे भीतर ना जाने कितने 14 करोड़ राक्षस एक एक रोए रोए में बैठे हैं। आप क्या हैं? आप उन राक्षसों को मारने वाले शत्रु हैं। अभिमान रूपी, मद रूपी, अहंकार रूपी इन राक्षसों को मारने के लिए आप उनके शत्रु रूप हैं, और इस भवसागर के रोग को दूर करने के लिए आपका नाम महौषध है, महान औषधि है। गुणशील कृपा परमायतनम, आप क्या हैं? गुणों के, शील की और कृपा के परम धाम है, परम स्थान है। राम के गुण, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की शुद्धता का, प्रबुद्धता का ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए। तो राम के गुण और शील, राम का जो शील है, शिष्टाचार है। एक ही प्रसंग से जान लेना काफ़ी है कि मेघनाद जब प्रभु राम से युद्ध करने आता है, तब राम को वो जी भर के गालियां देता है, अपशब्द कहता है खूब, किंतु राम उसे कोई अपशब्द नहीं कहते। सामान्यतः क्या होता है, सोचिए, आपका शत्रु आकर आपको गाली दे तो क्या होता है? आप उससे भी अधिक भयंकर गालियां उसे देते हैं, उससे भी अधिक वजनदार गाली उसे देते हैं, और फिर ये गालियों का क्रम निरंतर चलता रहता है। वह आपको गाली देता है, आप उसे गाली देते हैं, ये थमता ही नहीं, और फिर लड़ाई में रूपांतरित हो जाता है। लेकिन राम ने कभी किसी के लिए बुरा नहीं कहा। राम को चाहे किसी ने कुछ भी कहा, न कहने योग्य भी कहा, तो भी राम ने किसी को कुछ नहीं कहा। राम उसके प्रति प्रेम पूर्ण ही रहे, ये राम की शीलता है। और कृपा, आपकी कृपा परमायतनम, कहते हैं आप तो इन तीनों का परम घर हैं। राम की कृपा सुग्रीव पर की, सब कुछ छिन गया था सुग्रीव का, सब कुछ, और जो छिन गया था उससे भी अनंत गुणा उसको लौटा दिया। ये कृपा ही तो है राम की। अन्यथा जो किष्किंधा का राज था वो राम का था, राम ने उसे जय किया था, लेकिन राम ने कहा नहीं, सुग्रीव को। और सुग्रीव संशयग्रस्त चित्त, अंगद
किष्किंधा के युवराज बने। सुग्रीव नहीं चाहता था। राम के कहने पर राम ने कहा अंगद को बनाया जाए। ये कृपा उनकी, राम की। अन्यथा सुग्रीव तो संशयग्रस्त था। स्वाभाविक था, राजनीति में ऐसा ही होता है कि आपने किसी के पिता की हत्या कर दी और उसके बेटे को क्या आप अपने साथ अपने मंत्रिमंडल में स्थान देंगे? कभी भी नहीं। उससे तो मुक्ति का उपाय खोजेंगे। और राम जानते थे कि कहीं ऐसा ना हो ये जो चित्त सुग्रीव का है संशयग्रस्त, ये अंगद का अहित करे। अंगद एक संस्कारी और पवित्र आत्मा है और अंगद का अहित नहीं होना चाहिए। इसलिए राम ने अंगद को युवराज बनाया, सुग्रीव की इच्छा के विरुद्ध। ये कृपा है उनकी। अहिल्या पर कृपा की, शबरी पर कृपा की, और अनंत कृपाएं हैं। अगर उन्हीं को यहाँ गिनाता रहूँगा तो बस वे भी समाप्त नहीं होंगे। तो कह रहे हैं भोले बाबा कि हे राम जी, आप गुणों के, शील के और कृपा के परम स्थान हैं, परमायतनम। प्रणमामि निरंतर श्री रमणम। हे श्री रमण, हे लक्ष्मीपति, निरंतर आपको मैं प्रणाम करता हूं। निरंतर, कंटिन्यूसली, बिना रुके, सदा प्रणाम में ही हूं आपके प्रति। रघुनंद निकंदय द्वंद्व खनम। और आप ये जो संसार के जितने लोग हैं ना, ये सब द्वंद्वग्रस्त हैं और द्वंद्वों के जो बादल इनके ऊपर छाए हुए हैं, इनको आप समाप्त कर दीजिए। रघुनंद निकंदय द्वंद्व घनम। और ये जो द्वंद्वों के इतने अधिक बादल छा गए हैं, द्वंद्वों का जो इतना अधिक समूह है, ये संसार के लोग द्वंद्वग्रस्त ही हैं। डाउट्स, द्वंद्व को आप समझ लीजिए कि डाउट्स, बहुत सारे डाउट, कंफ्यूजन, हर चीज का द्वंद्व है। लाभ का, हानि का, सुख का, दुख का, मृत्यु का, जन्म का, हर चीज का द्वंद्व है। समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। और यहां तक कि द्वंद्व है कि भगवान है भी या नहीं, ये भी द्वंद्व है उनके भीतर। जब उनके साथ निरंतर निरंतर बहुत बुरा होता है, तब यही कहते हैं कि संसार में कोई भगवान नहीं है, कोई राम वाम नहीं है, कुछ नहीं है, ना नाम, न राम है, ना श्याम है, कुछ नहीं है ही नहीं। ये सब बेकार की बातें हैं। हमारे तो दुखों का ही अंत नहीं हो रहा। तो ये जो द्वंद्वों की ऐसी माया है, इतनी घनीभूत माया है कि आप पर ही लोग संदेह करने लगते हैं कि आप भी हैं या नहीं। तो हे राम जी, ये जो संसार के इतने पीड़ित लोग हैं, द्वंद्व से घिरे हुए, आप इनके इन द्वंद्वों का नाश कीजिए। महिपाल बिलोकय दीन जन्म। महिपाल, आप इस धरती का पालन करने वाले सबसे बड़े राजा हैं। रघुपति राघव राजा राम सबसे बड़े राजा हैं। बिलोकय दीन जन्म। ये जो दीन जन है, बेचारे जन, दीन जन माने बेचारे लोग। हम सब क्या हैं? बेचारे ही तो हैं। हम बेचारे लोगों पर, इन दीनहीन जनों के ऊपर बिलोकय। आप बस देख लीजिए राम का देखना। राम एक बार देख भर लें, एक नज़र ही देख लें, तिरछी नज़र ही देख लें, मुस्कुराकर प्रेम से देख लें, बस सारी बात बन जाएगी। तो भोले बाबा यही कह रहे हैं कि ये जो धरती के लोग बेचारे, दीनहीन, जिनको इन द्वंद्वों के बादलों ने ऐसा घेरा हुआ है कि आप पर भी इनको संदेह रहता है, अपने ऊपर तो रहता ही रहता है, तो इनके उस द्वंद्व का नाश कीजिए। भगवान कृष्ण भी बारंबार अर्जुन को यही समझाते हैं। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, संशयग्रस्त चित्त मुझे कभी नहीं पा सकता, कभी नहीं पा सकता। वह प्रत्येक व्यक्ति पा सकता है जिसके भीतर चाहे अनंत अवगुण क्यों ना हो, लेकिन संशय ना हो। संशय नहीं होना चाहिए।
केवल एक संशयग्रस्त चित्त ही मुझे नहीं पा सकता। और यहाँ पर तो शंकर जी कह रहे हैं कि ये धरती के लोग ये द्वंद्वों से घिरे हुए हैं, बेचारे हैं। बस आप एक काम कर दीजिए। देखिए हमारे लिए भोले बाबा हाथ जोड़कर कह रहे हैं राम जी से कि राम जी, इन दीन जनों को, इन बेचारे लोगों पर आप अपनी कृपा दृष्टि डाल लीजिए, बिलोकय बस देख लीजिए और कुछ मत कीजिए। कुछ करने को तो हम कह ही नहीं रहे, बस देख लीजिए। तो देखना ही पार लगा देगा। अब राम जी देख लें, बस यही एक भाव धारण कर लीजिए। भाव धारण करना है और कुछ नहीं करना। मन में भाव धारण कि राम जी बस देख लें, और वे भाव की ही सुनते हैं। भाव का अभाव होने पर कुछ नहीं मिलेगा। भाव का अभाव होगा तो संदेह आएगा, द्वंद्व आएगा, और उन्हीं संदेहों और द्वंद्वों को मारने के लिए, उनका नाश करने के लिए शंकर जी प्रभु राम से हमारे लिए विनती कर रहे हैं। आगे भी उनकी हमारे तरफ से ये विनती जारी है, कल सुनेंगे। अभी तो इतना जो सुना है उसे दोबारा से पिए, एक बार से बात नहीं। इस पूरे प्रसंग को दोबारा से सुनिए, दोबारा से, तब वो भीतर कुछ उसका एक अंश जाएगा तब, क्योंकि बहुत गूढ़ बातें हैं इसमें। राम भली करें। राम राम। कल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।